तो रोडू वाले आरएम ने भी मेरे को प्रताड़ित किया जी, वहाँ पे सस्पेंड करके यहाँ भेजा। तो वो भी फ़ोन करते हैं इनको, तो ये भी वैसा व्यवहार करते हैं रोडू वालों की तरह। तो मेरे को भी ये लोग यही चाहते थे कि ये बंदा आत्महत्या कर लेता, लेकिन हम मरने वाले नहीं, मैं बता दूं आपको। 2 बार मेरे ऊपर 2016 में मेरे ऊपर वहाँ पानीपत में फायरिंग हुई थी एक बार, और एक बार देहरादून में मेरे को हथियार के दम पे डराया गया था सर। पहली बार वर्दी के पैसे काटे गए, और वर्दी के पैसे काटे गए कि अच्छी वर्दी देने के नाम पे 7,58,000 रुपया रिकवर किया। और उसके लिए हमारे एमडी साहब वाहवाही कर रहे हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट को फायदे में ला दिया जी, कर्मचारियों से पैसा रिकवर करके। तो पूरे प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब है जी। मेरे को इन्होंने अक्टूबर में डिसमिस कर दिया था। कई जगह मतलब ऐसे गबन हुए हैं, 40-40 लाख रुपए के गबन हुए हैं डिपो में। अभी एक भाई ने 2 दिन पहले एक आत्महत्या कर ली यहाँ पे, इसी धर्मपुर डिपो में था वो तैनात यहाँ पे। मेरा ऑन ड्यूटी बाजू टूट गया था जी, गाड़ी से गिर गया था हरिद्वार में। तो आरएम साहब ने मना कर दिया लाइट ड्यूटी के लिए, 6 महीने के लिए बोला था लाइट ड्यूटी के लिए। तो मेरे से गाड़ी चलवाई 15 दिन उन्होंने, फिर बाजू फिर खराब हो गया मेरा, तो उसके लिए मना कर रहे हैं। आज 2 दिन से मैं मेरी एप्लीकेशन भी टेबल से परे को फेंक दी उन्होंने। मेरा नाम रामकृष्ण है। हाँ जी। और आप किस पद पे है? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर। मेरा ऑन ड्यूटी बाजू टूट गया था जी, गाड़ी से गिर गया था हरिद्वार में। हाँ जी, तो मेरी फिजियोथेरेपी चली थी, आई उधर रिपन से हॉस्पिटल से। तो मेरे को लाइट ड्यूटी के लिए बोला था, तो आरएम साहब ने मना कर दिया लाइट ड्यूटी के लिए, 6 महीने के लिए बोला था लाइट ड्यूटी के लिए। तो मेरे से गाड़ी चलवाई 15 दिन उन्होंने, फिर बाजू फिर खराब हो गया मेरा। तो अभी फिर 6 महीने के लिए लिखा हुआ डॉक्टर ने, तो अभी फिर मना कर रहे हैं लाइट ड्यूटी के लिए। अच्छा। लाइट ड्यूटी में दे नहीं सकता हूँ यहाँ पे। अब बाजू का मारे ही हुआ मेरा 5-6 दिन पहले, इसमें मसल के 4 टुकड़े हुए। अगर 6 महीने के लिए तो मेरे को बोला हुआ ड्यूटी के लिए, ये लाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी तब ठीक होगा। तो उसके लिए मना कर रहे हैं। आज 2 दिन से मैं मेरी एप्लीकेशन भी टेबल से परे को फेंक दी उन्होंने, मना कर रहे हैं मेरे को। 2 दिन से मैं यही हूँ उनके पास। तो 2 दिन से क्या आप अब सेंट पे चल रहे हैं या ज्वाइनिंग आपकी ड्यूटी चली है? अभी इन्होंने तो ली नहीं, मैंने डायरी में दी हुई है। अच्छा। उसकी रिसीविंग ली हुई है, और रिसीविंग के लिए भी मैडम आगे दोबारा कहते हैं रिसीविंग कैंसिल करते हैं आपकी। मैंने वो दी नहीं रिसीविंग को। और रोडू से आया था मैं यहाँ पे, तो रोडू वाले आरएम ने भी मेरे को प्रताड़ित किया जी, वहाँ पे सस्पेंड करके यहाँ भेजा। तो वो भी फ़ोन करते हैं इनको, तो ये भी वैसा व्यवहार करते हैं रोडू वालों की तरह। ये मैं अब पूरे प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब है जी। मेरे को इन्होंने अक्टूबर में डिसमिस कर दिया था। डिसमिस किया था, पता नहीं इन्होंने मेरी कोई फेसबुक पे कोई आईडी उडी बनाई होगी, और उसमें फेक आईडी बनाई, और उसमें से पता नहीं क्या क्या किया और क्या नहीं किया। और लास्ट में क्या किया कि वहाँ पे 2 कर्मचारी थे देहरा डिपो में, एक सुपरिटेंडेंट देहरा और एक डीलिंग एंड ड्राइवर का देहरा। इन दोनों लोगों ने वहाँ पे मेरे को बुलाया एक दिन, और एक कागज़ पे साइन करवाए मेरे से। उसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा था, तो इन्होंने मेरे को एक विभागीय पेशी लगा रखी थी। उस विभागीय पेशी के लिए मेरे को बुलाया था वहाँ पे, तो उस पर साइन करवा दिए इन्होंने। तो उसमें पता नहीं वो कबूलनामा था क्या था, उस आधार पर इन्होंने मेरे को डिसमिस कर दिया है जी। मैंने कहीं भी किसी विभाग का या किसी सरकार का कहीं कोई नाम नहीं लिखा है, कहीं तो सोशल मीडिया में कहीं नहीं लिखा है सर, कहीं जिक्र नहीं किया कोई भी। हाँ, कुछ एक जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो सब उठाते हैं, हम भी उठाते हैं, लेकिन हमने कहीं विभाग का कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, हमने कहीं विभाग के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। और इन्होंने नाजायज तरीके से मेरे को डिसमिस कर दिया। यहाँ तक कि जो वहाँ पे आरएम साहब थे, डीडीएम रिटायर हुए भी, उन्होंने मेरे से कई बार वर्बली ऐसे बोला कि आप एमडी के पास जाया है, और ऊपर से एमडी का प्रेशर है कि इसको डिसमिस करना है, तो आपको डिसमिस करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप एमडी के पास जाए। तो मैंने बोला सर मैं ऐसे क्यों जाऊँ, मैंने क्या ऐसा गुनाह किया कि मैं एमडी के पास जाऊँ और वहाँ पे बोला जाओ आप माफ़ी मांगे आओ करे आओ। तो मैंने बोला भैया हम माफ़ी तो नहीं मांगते, ना तो हमारे को जरूरत है, ना तो हमने कोई गलत काम किया है। तो नाजायज़ तरीके से इन्होंने मेरे को डिसमिस कर दिया। और अब उस डिसमिसल के बाद मेरे पास कोर्ट जाने का चैनल नहीं है, मेरे पास विभागीय अपील का चैनल है। तो मैंने अपील की हुई है डीएम हमीरपुर को। तो डीएम हमीरपुर के पास भी 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया अपील की है, और वो मेरी अपील नहीं डिसाइड कर रहे हैं। अब ना तो मैं कहीं जाने लायक हूँ, ना तो अब कुछ भी नहीं, घर की भी स्थिति खराब है सर इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से। और मैं आपको बता दूँ सर कि इसमें कई जगह मतलब ऐसे गबन हुए हैं, 40-40 लाख रुपए के गबन हुए हैं डिपो में।
हजारों रुपए के करप्शन की कई मामले हैं, करप्शन से संबंधित कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं ये लोग कर रहे हैं। और मेरे को इन्होंने नाजायज तरीके से मतलब डिसमिस कर दिया। अभी एक भाई ने 2 दिन पहले एक आत्महत्या कर ली यहाँ पे, इसी धर्मपुर डिपो में था वो तैनात यहाँ पे, उसकी हम वीडियो देख रहे हैं अभी। तो बड़े दुख की बात है सर। और इसमें सबसे बड़ा कारण रहा है ये आदमी जो भाई बेचारा आत्महत्या कर गया, इसमें सबसे बड़ा कारण रहा है क्योंकि जो हमारे ट्रेड यूनियन वाले हैं सारे ही टोटली ये सब लोग पता नहीं मैनेजमेंट के साथ क्या इनकी मिली भगत है, कोई भी मुद्दा हो ये बिल्कुल उठाते नहीं है, बिल्कुल नहीं उठाते कोई भी ट्रेड यूनियन वाले। और जिसका ये जीता जागता सबूत है आज ये जो आदमी बेचारा चला गया इस दुनिया से, अगर हो सकता है ये जब मेरे को इन्होंने डिसमिस किया था नाजायज तरीके से, उस वक्त अगर यूनियन वाले मेरे साथ खड़े होते, लोग मेरे साथ खड़े होते, भाई आज बेचारा इस दुनिया से ना जाता। तो इसमें सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ मैं यूनियन वालों को, जो यूनियन के लोग हैं। और पूरा मैं यहाँ इतना जरूर है, मैंने वो एक वर्दी का घोटाला मैंने जरूर उठाया था, घोटाला ही समझते हैं उसको, घोटाला ही बोल सकते हैं। तो क्या है वो वर्दी वाला क्या वर्दी मेरे को, मैं 11 साल नौकरी की ट्रांसपोर्ट में, कभी हमारा कोई 1 रुपया नहीं काटा गया सर। पहली बार वर्दी के पैसे काटे गए, और वर्दी के पैसे काटे गए कि अच्छी वर्दी देने के नाम पे पैसे काटे। और उसमें जो जितने भी ट्रेड यूनियन वाले हैं उन्होंने सब ने सहमति जताई है, उस पर साइन किए हुए, बाकायदा लेटर तैयार किया हुआ है डिपार्टमेंट ने, उसमें साइन करवाए हुए हैं सबके। तो उन्होंने सहमति दी है उसको। और इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया सर वर्दी का। वो वर्दी ऐसी लाई, इन्होंने अच्छी वर्दी के नाम पे पैसे ले लिए और सबसे घटिया वर्दी दी सर। आज दिन तक के कार्यकाल में मतलब मैंने देखा कि वो वर्दी बिल्कुल भी काम की नहीं है। कितने पैसे वर्दी के वसूल किए? 736 रुपये पर आदमी काटे इन्होंने, पता नहीं 67,58,000 रुपया रिकवर किया। और उसके लिए हमारे एमडी साहब वाहवाही कर रहे हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट को फायदे में ला दिया जी, कर्मचारियों से पैसा रिकवर करके, और वर्दी दे दी सबसे घटिया। अब ऐसी अगर ट्रांसपोर्ट ऐसी चीजों से फायदे में आती है ना, ये जो इन्होंने चला रखी है ना आज की डेट में, इन्होंने जो खूनी स्कीम चला ली, इन्होंने शुरू कर दी है ट्रांसपोर्ट को फायदे में लाने के लिए। मैं इनको चेतावनी दे देता हूँ कि मैं भले हूँ अकेला हूँ, लेकिन इस स्कीम को आप बंद कर दो। और ये स्कीम ठीक नहीं है, कई लोगों के घर उजाड़ेगी ये स्कीम है, जो खूनी स्कीम इन्होंने चला रखी है ना। कई तरीकों से लोग हरास कर रहे हैं लोगों को। ये मैं इनको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी चेतावनी दे रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे से गलत तरीके से साइन करवा के मुझे कबूल करवाया है कि ये जो भी है उन्होंने बनाया हो, तो उनके पास है कागज, तो उन्होंने मेरे को दिया नहीं, मेरे को सिर्फ डिसमिसल ऑर्डर थमाए हैं। तो मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपने किया है ठीक नहीं किया। और मैं आपको कोर्ट में ऐसे समय आने पे मैं आपको ऐसे तरीके से घसीटूंगा कि आप लोग याद करोगे सारे। मैं सबको पार्टी बनाऊंगा उसमें। और मैंने कहीं भी इनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मेरे को नाजायज तरीके से किया हुआ है। मेरे को भी ये लोग यही चाहते थे कि ये बंदा आत्महत्या कर लेता, लेकिन हम मरने वाले नहीं है। मैं बता दूं आपको, आपके माध्यम से इन लोगों को बता देता हूँ कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। और मेरे को मेरे फोन पे फेक आइडियां बना के, अब व्हाट्सएप कॉलिंग करके, बाहर के नंबरों से कॉलिंग करवा के मेरे को कई बार धमकियां दिलाते हैं सर, जान से मारने की धमकियां दिलाते हैं। सुना आपके पहले भी आप जब ड्यूटी पे थे तो आपकी गाड़ी पे आपकी फायरिंग वगैरह हुई थी, क्या हुआ था? 2 बार मेरे ऊपर 2016 में मेरे ऊपर वहाँ पानीपत में फायरिंग हुई थी एक बार, और एक बार देहरादून में मेरे को हथियार के दम पे डराया गया था सर।